हेलो धीरज सर, आपके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आई जिसकी वजह से आपने वकालत करने की सोची, जरा बताइए। बिल्कुल। मेरी फैमिली के अंदर मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं और दादाजी एसीपी रिटायर्ड हैं। तो हमारा पहले से ही लीगल बैकग्राउंड रहा है, जिसकी वजह से मैं आईपीसी, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी की किताबें अपने घर में ही पढ़ता था, और जिनको पढ़कर मैं इंस्पायर्ड हुआ और मेरे पिताजी ने लॉ परस्यू करने के लिए मुझे इंस्पायर किया। अच्छा धीरज सर, ये बताइए कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की वकालत करते टाइम। वकालत करते टाइम मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी, जैसे लॉ स्टाइपेंड, कोई स्टाइपेंड नहीं था, इसके साथ साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैंने एनरोल्ड किया, खुद को एनरोल्ड करने के बाद मैं बीइंग एज एन एडवोकेट जब प्रैक्टिस में आया, तब बड़े बड़े सो कॉल्ड सीनियर एडवोकेट थे जो जूनियर को डोमिनेट करते थे। तो ये सारी समस्या एक एडवोकेट के साथ रहती हैं, जो मेरे साथ भी रही, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें डूएबल होती चली गई। अच्छा धीरज सर, ये बताइए कि जैसे मतलब आपने वकालत की जर्नी स्टार्ट की, तो उस टाइम पे क्या आपने किसी सीनियर के अंडर में काम किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने एनरोलमेंट कराने के बाद में यूएस गौतम एसोसिएट को ज्वाइन किया, जहां पे मैंने अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, और वहां से मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस गेन किया। सर आपका मतलब जैसे लॉ स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम पे मतलब बच्चों को कर देनी चाहिए वकालत इंटर्नशिप स्टार्ट, या फिर लॉ कंप्लीट होने के बाद। मेरा मानना यह है, जैसे जब हमने लॉ परस्यू किया, उसके साथ साथ ही कोर्ट में आना जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपको कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पता चले और प्रैक्टिस क्या है उसके बारे में भी आपको नॉलेज हो। सर लेकिन जैसे कुछ लोग बताते हैं कि सीनियर्स बहुत ज्यादा मतलब मुंशी वाला काम कराते हैं, तो मतलब वो मुंशी वाला काम कराते हैं, ये बात सच है या फिर क्या है। बिल्कुल ये बात सच है, बट यू हैव टू चूज योर राइट सीनियर। तो सर मतलब किसी जानकार के पास ही जाना चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन यू कि कोई जानकार है या कोई जानकार नहीं है, बट आपका सीनियर अच्छा होना चाहिए जो आपको सिखाए। सब बिना सीनियर के क्या हम वकालत नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं सर, लेकिन उसके लिए तो मतलब या तो कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मतलब कैसे हम स्टार्ट करें अगर आप इंडिपेंडेंट करें तो। अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कोर्ट के अंदर ज्वाइन करें, खुद को एनरोल्ड करें, एनरोलमेंट के बाद में बार को ज्वाइन करें, कोर्ट में जाएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को सीखें, कोर्ट में प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करें, एविडेंस सीखें, किस तरीके से चीफ रिकॉर्ड हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन वकील साहब कैसे कर रहे हैं,